चलो स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। बाकी सब बताओ चलो। बोलो एस कार्ड कितना होता है? एक 52 कार्ड्स में एस कार्ड कितना होगा बताओ पहले। एस कार्ड कितना होगा बताओ। 4 4 होगा ना टोटल 52 में। तो 4 कार्ड्स होगा, चारों का चारों आएगा, वो जो 2 ब्लैक और 2 रेड, 4 हो गया। ये हो जाएगा 4C1 डिवाइडेड बाय, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए तो नीचे क्या आएगा, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी, मतलब 52C1 आ जाएगा। तो इसका आंसर तो 4 आएगा, इसका 52 आएगा, डिवाइड कर देंगे 1/13, 1/13 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 कार्ड्स होता है एस का, जो है एस का 4 कार्ड होता है। एस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं बोलो, पता है किसी को? इक्का इक्का। हिंदी में भी सेम ही बोलते हैं? हाँ। अच्छा, मुझे लगा मराठी में एक का बोलते थे। हिंदी में भी सेम है। चलो लिख लिया सबने? यस मैम। यहाँ पे आ जाएगा 2 कार्ड is drawn at random, find the probability that the card कितना आएगा? Both the cards are king. One upon 2 to 1. 1/2 to 1. 1/2 to 1 आ रहा है। बाकी सबका अच्छा, टोटल किंग कार्ड्स कितना होता है? टोटल किंग कार्ड्स कितना होता है किंग का? 4. ठीक है, 4 में से 2 कार्ड निकालना है, तो ये 4C2 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 52C2। इसे सॉल्व करेंगे, 4 into 3 डिवाइडेड बाय 2, 52 into 51 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 4 into 3 डिवाइडेड बाय 2 into 2 बाय 52 into 51। 2 और 2 कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड होगा, यहाँ पे आ जाएगा 13, ये हो जाएगा 17, तो ऊपर तो 1 आएगा, ये आ जाएगा 221 आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। 13 into 17, ऊपर तो 1 ही बाकी रहेगा, बाकी सब कैंसिल हो गया। 1/221 आएगा।
one card is king and बताओ कितना आएगा? टू अपॉन 30 1/15 13 आया आंसर किसी का? बोलो। किंग कार्ड में से वन कार्ड ही निकालना है, बाकी जो दो कार्ड्स तो निकालना ही है यहाँ पे। तो दो यहाँ पे दो कार्ड्स के लिए दोनों का दोनों दिया है, कहाँ से निकालोगे, कितना निकालोगे? दो कार्ड निकालना है, एक एक निकालना है। और 52 में से तो टू कार्ड्स आएगा ही। अभी टोटल जो किंग का कार्ड्स होता है वो कितना होता है? 4 होता है। 4C1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा। अनदर इज जैक, तो जैक भी 4 ही होता है, 4C1 ही आ जाएगा ये भी। डिवाइडेड बाय 52C2 हो जाएगा, दो कार्ड्स निकालना है तो ये 4C1 इंटू 4C1, 4 इंटू 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 52 इंटू 51, और ये जो डिवाइडेड बाय 2 है ये ऊपर जाएगा, मतलब इंटू 2 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा। मॅम ते 2 का घेतलंय? 4 इंटू 4 इंटू 2 इथे येणार ना, 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2, मग उलटा होणार ना, वरती 2 येणार, ओके 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 हाँ ऊपर और डिवाइड नहीं हो रहा है ना, ये नहीं होगा और डिवाइड, ठीक है। बड़ा आएगा वैल्यू यहाँ पे, 8 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 663 आएगा शायद। हाँ 663 आ जाएगा, मतलब 8/663 आ जाएगा आंसर। एडिशन के लिए एंड है ना, इथे 1 + 1 2 व्हायला पाहिजे, 2 कार्ड्स। हो गया ये? नहीं समझ रहे क्या किसी को? बोलो। कोई आंसर नहीं दे रहा है, 2-3 स्टूडेंट्स ही दे रहे आंसर, बाकी सबको नहीं समझ रहा है। समझ रहा है मैम। तो आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? If one card is drawn at random, what is the probability
that it is either king or queen. इधर और बोला यहाँ पे, इधर और एक ही कार्ड निकालना है, तो वो कार्ड 52 में से ही निकलेगा, चाहे ये वो किंग होना चाहिए या तो क्वीन होना चाहिए, दोनों नहीं आएगा क्योंकि एक ही कार्ड निकालना है, यहाँ पे दिया है वन कार्ड, तो और वाला है, यहाँ पे और वाला है, एंड वाला नहीं है, तो बताओ कितना आएगा आंसर। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम एक ही कार्ड निकालना है तो 52C1 होगा ना? हाँ करेक्ट है। ओके। प्लस कर रहे थे। चलो बताओ कितना आएगा, इधर किंग और क्वीन, इधर और का क्वेश्चन है, इधर और का बताया था मैंने, और आएगा तो क्या करोगे? मैम 2/13। मैम प्लस करना है ना? हाँ 2/13 सही है, 2/13 प्लस आएगा। बताओ टोटल कार्ड्स किंग का कितना होता है? 4C1, क्योंकि कार्ड तो 1 ही लेना है तो 1 ही आएगा, लेकिन या तो किंग होना चाहिए या तो क्वीन होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, तो 4C1 आएगा, और जब भी और आता है तो हम प्लस करते हैं, तो क्वीन का कार्ड होता है 4 में से तो हमें एक ही की जरूरत है, तो 4C1 प्लस 4C1 हो जाएगा। 52 कार्ड्स होता है तो 52 में से 1 कार्ड ही ड्रॉ करना है, 1 लिखा है यहाँ पे, तो 4 + 4 डिवाइडेड बाय 52 हो जाएगा, तो ये 8 डिवाइडेड बाय 52 होगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आएगा 2, नीचे आएगा 13, तो 2/13 होगा आंसर। तो नहीं आया। अरे मॅम मी ना 52C2 घेतलं, मी ते 1 वाचलंच नाही, त्याच्यामुळे माझं आलंच नाही आन्सर. नाही तर मी हे बरोबर स्टेप अशीच केली. ओके ओके ठीक आहे, वरती 8 आलेलं ना म्हणजे? हो हो, वरती 8 आलेला. मॅम हाँ मॅम मी असं केलं होतं 4C1 × 4C0 प्लस 4C1 × 4C0 डिवाइड बाय 52C1 हेच आन्सर आलं हाँ माझं. आंसर सेम आहे का? करेक्ट आहे, Same आहे झिरोची ना? गरज नाही आहे इथे, म्हणजे ठीक ओके आहे. मॅम. If 2 cards are drawn at random, what is the probability that first it is spade card? स्पेड मतलब ये वाला नहीं, हाँ ये होता है, स्पेड कार्ड होना चाहिए। 2 कार्ड्स निकालना है, 2 कार्ड्स कितना आएगा?
अजून मैम 1/17. 1/17 करेक्ट. बाकी सब बताओ. स्पेड कार्ड कितना होता है? 13. 13 में से 2 कार्ड्स निकालना है, तो 13 C2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स होता है 52, C2 हो जाएगा ये 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2. तो ये भी वैसे भी उल्टा होने वाला है, तो 2 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा. 4 इंटू 3 होगा 12, 4 इंटू 13 हो जाएगा 52. ये जो है ये 3 से डिवाइड होगा 17 आ जाएगा यहाँ पे. 13 कैंसिल हो गया, ऊपर आएगा 1, नीचे आ जाएगा 17. 1/7 1/17 होगा. इसी में ही है. इट इज रेड कार्ड. बताओ. वन 102 करेक्ट. 1/17. दीपाली आपका 1/17 आया है. किसी का आया आंसर? इट इज रेड कार्ड. बताओ. किसी का भी नहीं आया आंसर. ये इसका रेड कार्ड कितना होता है? मैम कितना है साइली? 25/102 येते. करेक्ट है. वेरी गुड साइली. करेक्ट है. सिर्फ साइली का आंसर आ रहा है आज मुझे. चलो. 26 C2 डिवाइडेड बाय 52 C2. ये हो जाएगा 26 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2. फिर से डिवाइड होगा 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 26 इंटू 2 होता है 52. ये डिवाइड नहीं होगा 52 से, तो एज इट इज लिखना पड़ेगा. ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 51 इंटू 2, तो ये होगा 102. और डिवाइड नहीं होगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा.
उसी में थर्ड है, इट इज फेस कार्ड। फेस कार्ड में एस कभी नहीं आता है, ठीक है, एस कभी नहीं लोगे आप फेस कार्ड में, उतना याद रखो आप। क्या बोले मैम? फेस कार्ड में? एस कभी नहीं आएगा, एक का कभी नहीं आएगा फेस कार्ड में। ओके मैम। मैम हाँ 11/306। 11/306 नहीं, ऊपर का सही है, नीचे का आपका रॉन्ग हो गया। मल्टीप्लिकेशन चेक करो एक बार। 11/22। 11/221। कितना है? 11/, 221। वेरी गुड, सही है, सही है, वेरी गुड। चलो, ये फेस कार्ड कितना होता है? 12 होगा। फेस कार्ड 12 में से 2 कार्ड्स निकालना है, 52 में से भी 2 कार्ड्स निकालना है। 12 इंटू 11/2, 52 इंटू 51/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 इंटू 3, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 17, 11/2 21 आ जाएगा, ये होगा आंसर। 11/2 20, करेक्ट। इससे में फोर्थ नहीं है। लिख लो पहले ये। चलो, if one card is drawn, what is probability that it is hard card or simple card?
सिंपल कार्ड मतलब नंबर वाला कार्ड, वो नंबर्स का 2 3 4 5 से लेके 10 तक, वो सब सिंपल कार्ड है। फोर्टी नाइन बाई 52। कितना आया? मैम 49 बाई 52। नहीं, 49/52 नहीं है। 10/13, 10/13 मैम 12/13। 12/13 नहीं है। 20 मैम 49/52। हाँ, कितना आया? 49/52। नहीं, मैम 49/52। 49/52 नहीं है। 53/52 भी नहीं है। 53 कहाँ से आएगा? फोर्टी 49/52 नहीं आएगा। मैम 11/26। नहीं, 10/13 आना चाहिए। 10/13, 1313। आया किसी का? 10/13, 13। बोलो। फिफ्टी थ्री तो नहीं आएगा। 49/52 भी नहीं आएगा। ठीक है, 49/52 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो, हार्ड कार्ड कितना होता है पहले बताओ। कितना होता है हार्ड कार्ड? 13 होता है। ठीक है, सिंपल कार्ड कितना होता है? 36। 36 होगा। ठीक है, यही जो 13 है, क्या ये इसमें इंक्लूड होता है? होता है या नहीं? हाँ मैम, हाँ मैम। कितना कार्ड्स इसका, कितना कार्ड्स इसमें इंक्लूड होगा? बताओ। सिंपल कार्ड में ये जो इंक्लूड है यहाँ पे, क्योंकि सिंपल कार्ड में चारों का चारों आएगा। दो जो ब्लैक वाला होता है, दो दो रेड वाला होता है, सब आएगा उसमें। लेकिन यहाँ पे जो हार्ड और कार्ड मैम? है, हार्ड का कितना कार्ड्स यहाँ पे आएगा? 1। मैम 4। 4 4 4 का 4 कितना इंक्लूड होगा? सिंपल कार्ड में कितना इंक्लूड होगा? हार्ड कार्ड, हार्ड का कितना कार्ड सिंपल कार्ड में यहाँ पे इंक्लूड है? 13। कितना? 13 नहीं होगा। 23। 23 नहीं। मैम 9। जरा सोचो, 9 होगा ना? हाँ मैम। सिंपल कार्ड 2 से 10 तक होता है, और ये जो हार्ड कार्ड है, हार्ड में वो जो 3 नहीं 4 वाला जो फेस कार्ड और वो जो एस कार्ड होता है, मतलब किंग, क्वीन, जैक एंड एस, ये चारों का चारों तो इसमें इंक्लूड है। और क्या क्या इंक्लूड है? 2 से 10 ये भी इंक्लूड है ना, यहाँ पे दोनों का दोनों इंक्लूड है। लेकिन सिंपल कार्ड में तो 2 से लेके 10 तक ही इंक्लूड है। तो ये वाला जो है, ये कितना कार्ड होता है? बताओ। 9। 9 9 होगा। हाँ मैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो 36 है, इसमें 9 इंक्लूड है ऑलरेडी।
जो इसमें भी इंक्लूड है, तो हम दो दो तो रिपीट नहीं ले सकते। अभी इसके पहले जो किया था किंग और क्वीन वाला, वो तो डायरेक्ट लिया, क्योंकि किंग अलग है क्वीन अलग है, दोनों का सेम तो नहीं आएगा। लेकिन सिंपल कार्ड में तो हार्ड कार्ड वाला आएगा, तो यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए कार्ड। अगर 52 कार्ड है तो 52 कार्ड में कोई रिपीट कार्ड नहीं होगा, सब अलग अलग कार्ड्स होगा, तो अलग अलग कार्ड होना चाहिए। तो ये जो दोनों है इनका एडिशन होगा, इसमें से जो रिपीटेड है ये माइनस हो जाएगा डायरेक्टली, -9 कर देंगे दोनों का एडिशन करके। कितना आएगा यहाँ पे 49 -9 मतलब 40 कार्ड्स। अभी ये जो 40 कार्ड्स है इसमें कोई डबल नहीं आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, डबल नहीं आना चाहिए यहाँ पे, रिपीट नहीं होगा तो 40 ही आएगा हमारा आंसर यहाँ पे। लेकिन 40 में से हमें 1 कार्ड ही निकालना है, तो 40 C1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 52 C1। 40 डिवाइडेड बाय 52, यहाँ पे हो जाएगा 10/13, ये होगा हमारा आंसर। रिपीट जो होगा ना वो आपको माइनस करना पड़ेगा। रिपीट क्योंकि 2 बार आया है तो हमें एक ही बार चाहिए, डबल नहीं चाहिए। सब वैल्यू जो सब कार्ड्स होगा एक ही टाइम चाहिए, 2 टाइम नहीं चाहिए। इसीलिए दोनों का एडिशन कर दिया डायरेक्टली। दोनों के एडिशन में से जो रिपीट हो रहा था 9, क्योंकि सिंपल कार्ड मतलब 2 से लेके 10 तक, तो वो ही माइनस करेंगे। क्योंकि ये जो किंग जैक क्वीन एस ये वाला है इसमें तो ऑलरेडी इंक्लूड नहीं है, वो सिर्फ ये वाला था, इसीलिए 9 ही माइनस किया। बाकी तो इसमें ऐड ही होने वाला वैसे भी, इसीलिए दोनों का एडिशन कर दिया। जो रिपीट हो रहा है दोनों में वो माइनस कर दिया और डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट किया 40 से। 40 C1 क्योंकि निकालना तो 1 कार्ड ही है, 40 C1 अपॉन आ जाएगा 52 C2, 10/13 होगा आंसर यहाँ पे। 49 बाय हेलो मैम। तो नहीं होगा। हाँ बोलो। मैम ये 13 + 36 वाला है ना, वो कैलकुलेशन नहीं समझा, वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए। देखो ये जो हार्ड कार्ड होता है वो 13 होता है ना, 13 हाँ होता मैम। है हार्ड कार्ड, ठीक है। सिंपल कार्ड कितना होता है 36, ठीक है। हाँ सिंपल कार्ड मतलब 2 से लेके 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मतलब टोटल कार्ड जो 8 होता है, अच्छा 9 होगा ना, 9 जो कार्ड्स होता है सिंपल कार्ड में 9 × 4 करके हमारा वैल्यू आया है यहाँ पे 36, ठीक है। सिंपल कार्ड का हार्ड तो 13 हो गया, लेकिन ये जो 36 है सिंपल कार्ड में जो हार्ट वाला कार्ड है, ठीक है, वो यहाँ पे इंक्लूड है, सिंपल कार्ड में इंक्लूड है ना, तो हमारा 2 बार हाँ रिपीट मैम। नहीं होना चाहिए। इसीलिए 9 कार्ड इंक्लूड है। ये जो ये लिखा है ना ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल कार्ड की बात हो रही है, तो ये तो इसमें नहीं आएगा। लेकिन हार्ट में दोनों कैटेगरीज आएगा, ये दोनों आएगा यहाँ पे हार्ट में। तो ये जो यहाँ पे हार्ट में भी 2 से लेके 10 तक है, यहाँ पे हार्ट वाला जो यहाँ पे इंक्लूड होगा, दोनों में इंक्लूड है, ठीक है। डबल हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या किया, दोनों का एडिशन कर दिया 49। उसमें से जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसे हम एक ही बार लेंगे, इसीलिए 9 माइनस कर दिया। जो रिपीट हो रहा है वही माइनस करेंगे, जो रिपीट नहीं हो रहा है वो माइनस नहीं करेंगे। मतलब सब एक ही बार आना चाहिए। तो यहाँ पे 40 आ गया, तो 40 C1 बाय 52 C1। समझा? हाँ मैम समझो। हम रफ नको करू। हाँ नहीं कर, चलो इसी में भी क्लब कार्ड और एस कार्ड, कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले ना ऐड किया करो, उसके बाद जो रिपीट हो रहा है वो माइनस करो, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले जितना है ऐड कर दो, फिर जो रिपीट हो रहा है वो ही माइनस करो। यहाँ पे रिपीट वाला वैल्यू नहीं लेना है हमें, ठीक है। रिपीट हो रहा होगा तो माइनस कर देंगे, लेकिन पहले जितना है वो लिख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। बाद में जो रिपीट हो रहा है वो बाद में माइनस कर दो, पहले ऐड करके रख दो, जैसे यहाँ पे किया ना वैसे ही करो। मॅम एस कार्ड किती असतात ते लेक्चर? किती असतात एस कार्ड?
4 4 4 हाँ आया। मैम 4/13 वेरी गुड, करेक्ट है। बाकी सबका आया। और किसी का भी नहीं आया इसका आंसर? जैसे अभी किया वैसे ही करना था। चलो, क्लब कार्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा? 13 13। एस कार्ड कितना होता है? 4 4 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का पहले एडिशन कर देंगे, 13 + 4। इसमें से माइनस होगा जो रिपीट होगा। अभी एस कार्ड तो 4 ही है, 4 में से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इंक्लूड है एस कार्ड में, वो क्लब वाला एस कार्ड इंक्लूड होगा। मतलब एक ही कार्ड एक्स्ट्रा है तो 1 ही माइनस करेंगे, क्योंकि एस कार्ड में वैसे भी 4 है तो चारों का चारों 2 रेड 2 ब्लैक वाला होगा, तो उसमें से क्लब वाला तो एक ही इंक्लूड होगा, इसलिए 1 माइनस होगा। 17 - 1 ये हो जाएगा 16। तो 16C1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 52C1। तो 16/52 ही आएगा। ये लिख लेते हैं। 16C1 डिवाइडेड बाय 52C1। 4 से डिवाइड होगा, यहाँ पे आ जाएगा 13 4/13। सेम फॉर्मूला एंड अच्छा सेपरेट एंड कल क्लास है क्या? ग्रुप में आया क्या मैसेज? नहीं मैम, अभी तक तो ऑफलाइन नहीं आया। नहीं है मैम, ऑनलाइन का पता नहीं अच्छा मैम। ऑफलाइन लेक्चर नहीं है, हम लोग का मैसेज आया है। आया है, दादर में आया है। ठीक है, बाकी चलो, इसके बाद आएगा रेड कार्ड और क्वीन कार्ड।
7/13 करेक्ट है, वेरी गुड। सेवन बाय 16 मैम। 7/13 आएगा। रेड कार्ड और क्वीन कार्ड। रेड कार्ड कितना होगा? 26 होगा। क्वीन कार्ड कितना होगा? 4। ठीक है, अभी इसमें रिपीट क्या हो रहा है? जो रेड कार्ड है, 2 रेड और 2 ब्लैक होगा। क्वीन में 2 रेड, हाँ आंसर काय आहे? एक 2 7/13 है ना, 7/13 आंसर काय आहे? 7/13 7/13 है ना। इसमें जो 4 है वो रेड आएगा, 2 रेड और 2 ब्लैक, और यहाँ पे रेड में ऑलरेडी इंक्लूड है, तो 26 + 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 30 - 2 28 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 52। 7/13 7/13 आएगा। मॅम ते 7/13 झालं. 7/13 हा. रेड कार्ड कितनी है? 26। हा हे रेड ते कार्ड ते कट कसं केलं तुम्ही ते 4 ने 28? 4 ने डिवाइड होना दोनों, 28 एंड 52 4 ने डिविजिबल है। ओके. चलो, आपका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, चलो बताओ, इसके बाद टॉपिक किसका बाकी है? जो ओल्ड स्टूडेंट है वो बताओ, आपका क्या क्या टॉपिक बाकी है? जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो न्यू स्टूडेंट है उनका सभी बाकी है, जो ओल्ड है उनका क्या क्या बाकी है, बोलो। मैम टोटल चैप्टर 17 है ना? हाँ, हाँ ओके। बोलो क्या क्या बाकी है, या मैं लिखूं बोर्ड पे तभी बताओगे? हा मॅम तुम्ही बोर्डवर लिहा ना, म्हणजे समजेल. अच्छा, एक सेकंड। मैम नंबर सीरीज सब चैप्टर होने के बाद करते हैं ना लास्ट। नंबर सीरीज नहीं, डीआई लास्ट में, नंबर सीरीज तो कभी भी कर सकते हैं। डीआई क्यों करते हैं लास्ट में? सब जो टॉपिक है वहां पे टॉपिक बेस पे डीआई भी आता है। जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, उसके ऊपर भी डीआई आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे भी डीआई आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर पे भी डीआई आएगा, इसीलिए रेशियो पे भी आता है डीआई, परसेंटेज पे आता है, इसीलिए डीआई लास्ट में लेते हैं। नंबर सीरीज ले सकते हैं हम कभी भी, ठीक है। टॉपिक में फिर भी लिख लेती हूँ,
ताकि जिनका जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको समझे। चलो प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, और क्या है SIC एंड पार्टनरशिप, प्रॉफिट। हाँ मिक्सचर एंड एलिगेशन, हाँ, एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी मैम। अच्छा प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, चलो ओल्ड स्टूडेंट्स देख के बताओ आपका क्या क्या बाकी है, ताकि मॉर्निंग मैम में भी यही प्रॉफिट हुआ एंड था। लॉस, मैंने पहले पूछा जो स्टूडेंट्स हैं उनका, पहले वो खत्म करेंगे उसके बाद मैं स्टार्ट करेंगे। बताओ चलो, मैम प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस बाकी है, हाँ मैम, पार्टनरशिप भी बात। पार्टनरशिप भी बाकी है, पार्टनरशिप पण आणि मॅम पर्सेंटेज ॲव्हरेज वगैरे। परसेंटेज कंपाउंड टाइम एंड वर्क, और SI ऐसा है पाइप एंड अच्छा, सिस्टम मैम। पाइप एंड सिस्टम, अच्छा ये दोनों साथ में मैम आएंगे। पाइप एंड सिस्टम, प्रॉब्लेम्स ऑन एजेस पण आहे, हाँ प्रॉब्लेम्स ऑन एजेस। प्रॉब्लेम्स ऑन एजेस, अच्छा हाँ. आणि मॅम एक ॲव्हरेज आणि पर्सेंटेज पण खूप आधी झालं होतं म्हणजे। अच्छा एक्चुअली परसेंटेज बार बार ही आता है, चलो ठीक है। मैम और वोट एंड स्ट्रीम। वोट एंड स्ट्रीम मतलब ये भी नहीं हुआ होगा फिर, हाँ हाँ मैम, ये दोनों नहीं हुआ है। दोनों नंबर साथ में ही Yes, लेना ma'am, पड़ता नहीं। है, ये दोनों साथ में ही आता है और ये दोनों भी साथ में ही आता है। मैम मिक्सचर एंड एलिगेशन मिक्सचर एंड एलिगेशन, अच्छा एक ही बाकी है मेरा आपसे। हाँ, और एक ही बाकी है आपका, ठीक है ठीक है, ये वाला भी ले लेंगे स्टार्टिंग में। जिनका 2-3 चैप्टर्स बाकी है वो बताओ, जिनका ज्यादा बाकी है उनका हो जाएगा उसी में कवर। मैम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा जिनका 2-3 बाकी है वो ही बताओ, जिनका ज्यादा बाकी है उनका हो जाएगा इसमें कवर, बाद में उनका ले लेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड हाँ प्रॉफिट एंड लॉस किया है मैंने यहाँ पे। मॅम हे नंबर सिरीज ते मिसिंग नंबर शिकवलं ते का तो चॅप्टर हाँ आहे का? तेच आहे मिसिंग आणि रॉंग नंबर से। अच्छा हा तो झाला म्हणजे रिजनिंग आधी। मध्ये वोट एंड स्ट्रीम मैम। वोट एंड स्ट्रीम, अच्छा वोट एंड स्ट्रीम, आप वोट एंड स्ट्रीम, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस ने क्या बिगाड़ा है? वोट एंड स्ट्रीम बोल रहे हो बार बार। और प्रोबेबिलिटी तो अभी हो गया, ठीक है वो तो अभी नहीं होगा रिपीट। मॅम पर्सेंटेज आणि ॲव्हरेज, पर्सेंटेज आणि ॲव्हरेज, हाँ मॅम नेक्स्ट लेक्चर SI आणि CI घेऊया का? का CI अँड SI घेऊया का नेक्स्ट लेक्चर? SIC है, सिंपल इंटरेस्ट हाँ SIC है ना, सिंपल हाँ। इंटरेस्ट का। नेक्स्ट प्रॉफिट लेक्चर एंड लॉस एकच बाकी है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। मॅम हा प्रॉफिट मैम मिक्सचर एंड एलिगेशन ॲव्हरेज रिलेटेड आहे का? नहीं सेपरेट सेपरेट है। अच्छा चलो पहले ये जो है ये तीनों खत्म कर देंगे, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड इरिगेशन एंड SIC ये लेंगे पहले, उसके बाद
उसके बाद बाकी ले लेंगे, ठीक है। ये जो मैम मेरा बचा मिक्सर है एलिगेशन हो गया है। हो गया है। हाँ मैम मेरा नहीं हुआ है नहीं हुआ है। मॉर्निंग और इवनिंग में। मेरा भी नहीं हुआ है मैम। नहीं हुआ मिक्सर एंड एलिगेशन? नहीं अभी तो हुआ था। नहीं हुआ मैम, मैम मेरा भी नहीं मॉर्निंग हुआ। और इवनिंग में ठीक है, नहीं पहले हुआ। ये बताओ प्रॉफिट एंड लॉस सबका बाकी है ना? हाँ मैम। हाँ मैम ठीक है, पहले ये प्रॉफिट बाकी एंड है। लॉस लेंगे और SICI सबका बाकी है या किसी का हुआ है? हाँ हाँ बाकी है। मैम बाकी है। हाँ बाकी। बाकी है, ठीक है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस बाकी है लेंगे, मैम। उसके बाद SICI लेंगे, उसके बाद आगे का देखेंगे। टाइम लगेगा ये 2 चैप्टर्स को, ठीक है। चलो अभी ही स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। मैम SICI हुआ था। SICI भी लेंगे ना, SICI मिक्सर एंड मैं एलिगेशन कुछ और हुआ था ना। क्या बोल रहे हो? SICI हुआ था ना। हुआ था। अभी सबका ही प्रॉब्लम है, क्या करेंगे? सबका किस किस का हुआ है, किस किस का नहीं हुआ है। जो 3 बैच अटेंड करते हैं उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो प्रॉफिट एंड लॉस लेते हैं ना, बाकी सबका नहीं हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस ही लेते हैं अभी फिलहाल। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन उसके बाद ले लेंगे। SICI दीपाली आपका तो वैसे भी आप 3 बैच अटेंड करने वाले हो ना, आपका क्या बाकी है दीपाली बोलो? मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ और प्रॉब्लम ऑन एजेस। प्रॉब्लम तो नहीं हुआ आपका? मॉर्निंग में नहीं किया था अटेंड आपने? मैंने रिसेंटली लिया था शायद। अच्छा हाँ, ऑनलाइन में नहीं, का बैच ऑफलाइन। अटेंड नहीं करती। अच्छा और क्या बाकी है आपका? प्रॉब्लम ऑन एजेस प्रॉब्लम तो नहीं। और नंबर सिस्टम आफ्टरनून का मिस हो गया मेरा। नंबर अभी सिस्टम हो नहीं रहा आएगा, SST है क्या? नहीं, नंबर सीरीज। अच्छा नंबर सीरीज मॉर्निंग में अभी चल रहा था अपने, मॉर्निंग में नहीं आफ्टरनून में चल रहा था। हाँ तो वो मिस हो गया मेरा। मिस हो गया, ठीक है बाद में ले लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम तो नहीं जिस, ठीक है। चलो ठीक है, इसका जो वेटेज है 4 to 5 मार्क्स, कभी 3 to 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, कितना भी हो सकता है, लेकिन आता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन तो आएगा इसके ऊपर। चलो प्रॉफिट एंड लॉस, सबको दोनों वर्ड्स का मीनिंग तो सबको पता है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस, इसमें डिस्काउंट भी आएगा, मार्केट प्राइस भी आएगा, वो इसके बाद ले लेंगे हम, इसी चैप्टर में आएगा। बस स्टार्टिंग होगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। तो बताओ कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, बोलो। मैम मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस नाही, प्रोडक्टला बनवण्यासाठी जो खर्च ना होतो एक्चुअल प्राइस। कॉस्ट प्राइस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो हम लोग जितने मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट। लेते हैं। हाँ क्या क्या, फिर से बोलो, क्या बोला अभी आपने? बोलो, अरे सही था सही था, सही जा रहे थे, बोलो। कॉस्ट परचेस प्राइस इक्वल्स टू क्या, आगे अभी क्या बोला? परचेस प्राइस। करेक्ट है, परचेज प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब परचेज प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिसमें कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज को हम खरीदेंगे, परचेज करेंगे। परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वाला अलग होता है, वो कॉस्ट प्राइस नहीं होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होता है। उसमें हम हमारा प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं, कुछ और एक्सपेंसेस हो गया वो इंक्लूड करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा अलग हो गया, थोड़ा सा अलग है।
होता वो थोड़ा बहुत कॉस्ट प्राइस की जैसा ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखो बस कि परचेज प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है परचेज प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस मतलब मैम सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, मार्केट। चलो सही है। सेलिंग प्राइस मतलब जिसमें हम सेल करेंगे, सही है सही है। चलो इसके बाद प्रॉफिट कब होता है, या तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बोलो कैसे कॉस्ट निकालते प्राइस हैं? माइनस सेलिंग। मैम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग। नहीं, Profit is equals to selling price नहीं selling. आएगा। Profit is equals to selling price minus cost price. हाँ ये सही है। चलो जब भी प्रॉफिट होता है तो जिसमें हम खरीदेंगे, ठीक है, जैसे कॉस्ट प्राइस हो गया, तो हमने कोई वैल्यू खरीदा 100 रुपीज में, सपोज कर लो 100 रुपीज में ये हमने परचेस किया, तो ये हमारा सीपी हो जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस होगा। तो जितने में हम खरीदेंगे उतने में तो नहीं देंगे, तो हम खरीदेंगे क्यों, अगर सेम प्राइस में देना है तो प्रॉफिट ऐड करेंगे ना कुछ, तो प्रॉफिट वो डिपेंड करता है हमें जितना ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर 20 होगा तो प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस में ही ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड होता है, तो दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें प्राइस मिलता है उसमें हम सेल करते हैं। जैसे यहाँ पे 120 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। यहाँ पे 120 ज्यादा है 100 से, तो कॉस्ट प्राइस जिसमें हम खरीदेंगे उसमें हम कुछ वैल्यू ऐड करेंगे ताकि हम सेल करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, तो ऐड ही करेंगे ना कोई वैल्यू, जितने में लिया उतने में तो नहीं देंगे। और हमें लॉस तो नहीं करवाना है कि हम जितने में खरीद रहे हैं उतने में से हम कम में बेचेंगे, कि 80 में बेच दिया, 90 में बेच दिया, सेल कर दिया, वैसे तो नहीं करेंगे, उससे लॉस होगा। तो प्रॉफिट अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में ही ऐड करेंगे। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस सीपी। एसपी माइनस सीपी होता है, सीपी माइनस एसपी नहीं होता है। तो यही अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा, दोनों को ऐड करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो प्रॉफिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, ठीक है। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस हमारे कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, तो वही उसका उल्टा लॉस। क्या लॉस का फॉर्मूला क्या आना चाहिए, लॉस हम खुद तो नहीं करवाएंगे लेकिन कभी कभी लॉस हो जाता है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, लॉस इक्वल्स टू CP minus करेक्ट है, सीपी माइनस एसपी आएगा। कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है जब लॉस होता है, जिसमें हम खरीदते हैं उसमें से कम में बेच रहे हैं, लॉस हो रहा है मतलब हमें। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, कब बड़ा होता है, जब हमें लॉस होता है, ये माइनस। तो यहाँ पे अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है जब लॉस हो रहा होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। यही अगर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट का फॉर्मूला तो हमें पता है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो फॉर्मूला क्या आएगा, प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ क्या आना चाहिए। मैंने परसेंटेज में बताया था, ए होने दो, बी होने दो, कोई पर्सन होने दो, कोई वैल्यू होने दो, किसी का इनकम होने दो, किसी का एक्सपेंसेस होने दो, जिसका परसेंटेज बोला होगा, हमें जिसके बारे में दिया होगा कि इसका परसेंटेज निकालना है, तो वो वैल्यू हम हमेशा ऊपर ही रखते हैं, ऊपर ही आता है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, तो हम क्या ऊपर लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, या तो प्रॉफिट की यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं,
एसपी माइनस सीपी ये भी लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी भी लिख सकते हैं, या तो प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, दोनों भी चलेगा। डिवाइडेड बाय, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, किस पे होता है, प्राइस कॉस्ट प्राइस सीपी पे हो जाएगा। प्रॉफिट हो लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करना है, जब तक क्वेश्चन में ना दे कि हमें सेलिंग प्राइस पे निकालना है, तब तक हम सेलिंग प्राइस पे नहीं निकालेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा। और जब भी हमें परसेंटेज पूछते हैं कि हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनटू 100 आएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। तो परसेंटेज पूछेंगे तो इनटू 100 आएगा, जिसका परसेंटेज पूछा है, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, ऊपर प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस भी नहीं आएगा, मार्केट प्राइस भी नहीं आएगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों नीचे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। करेक्ट है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 यही आएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही आएगा, जिसका परसेंटेज पूछेंगे उनको ऊपर रख देंगे, और परसेंटेज पूछा है इसलिए इनटू 100 आ जाएगा, ठीक है, ये बस लिख लो, इतना फॉर्मूला से वो लिख लो, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है, सीपी माइनस एसपी नहीं, और लॉस सीपी माइनस एसपी होगा। सेलिंग प्राइस बड़ा होता है जब प्रॉफिट होता है, और कॉस्ट प्राइस का मतलब परचेज प्राइस होगा। लिख लिया सबने? हाँ मैम हो गया। चलो क्वेश्चन 1, a man purchase an article for rupees 220 and
sells it for rupees 286. Find gain percent. गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट पूछा है. कितना आया? 30 आया. सही है, सही है. थर्टी परसेंटेज करेक्ट है. 30 मैम. 30. मैम करेक्ट. 30%. सही है. वेरी गुड. 30 चलो. परचेज कर रहा है एक मैन, आर्टिकल परचेज कर रहा है रुपीज 220. तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 220. सेल करता है वही सेम आर्टिकल फॉर रुपीज 286. गेन परसेंट पूछा है, प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, तो ऊपर आ जाएगा प्रॉफिट. मतलब इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 66 आ जाएगा. डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होगा 220 और परसेंटेज पूछा है इसलिए इंटू 100 हो जाएगा. 0 कैंसिल होगा. 22 3 होता है 30. 66 3 इंटू 10 30%. 30% होगा गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट. दोनों का डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ पे ज्यादा है इसीलिए. If a radio purchased for rupees 490 and sold for rupees 392, फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज. तो दोनों बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. तो और हो रहा है तो कितना हो रहा है. मैम 20%. 20 नहीं है.
हाँ 20 सही है, सही है, सही है। 20% है ना, 20% हाँ मैम, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस लॉस। लॉस है, करेक्ट है, वेरी गुड, सही है, सही। 20 है ना, बाकी सबका आया? यस। सेम आया 20? यस। यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 490 है, सेलिंग प्राइस 392 है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस आएगा, लॉस परसेंटेज निकालना पड़ेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है। दोनों का डिफरेंस तो आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 98, दोनों का डिफरेंस 98 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय लॉस हो या प्रॉफिट हो, डिवीजन में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा। तो कॉस्ट प्राइस 490 है, डिवाइड हो जाएगा 490 इंटू 100, 0 0 कैंसिल होगा, 49 इंटू 2 हो जाएगा 98, 2 इंटू 10 20%, ये हो जाएगा लॉस, 20% लॉस। Find selling price when cost price is 56.25 and gain is 20%। 56.25 है वो। और सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस दे दिया है। सिक्सटी 7.5, वेरी गुड मनीष, सही है, सही है। वेरी गुड हर्षल, सही है। मैम 76 है का 76.25? 67.5, 67.50।
चलो यही अगर फॉर्मूला से करें हम, जो फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे आएगा प्रॉफिट परसेंटेज, ऊपर आएगा प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला दिया है 20%, मतलब 20/100, ये 100 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 56.25। तो प्रॉफिट ये हो जाएगा 20 इंटू 56.25 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू पी प्रॉफिट। ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, अगर यहाँ पे करेंगे ठीक है डायरेक्टली कर देते, 20 इंटू 1 20 इंटू 5 हो जाएगा 100, 5 से डिवाइड करेंगे 5, प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5, फिर से 5 इंटू 1 होगा 5, ये जो 1 है आगे जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, 2 बाकी होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, तो यहाँ पे 11.25 प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ गया 11.25। कॉस्ट प्राइस है 56.25, दोनों का एडिशन कर देंगे, हमारा सीपी और प्रॉफिट दोनों का एडिशन कर देंगे, एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा 0.25 डायरेक्टली 50 आ जाएगा, ये होगा 67.50। बाकी सबने कैसे निकाला है, फॉर्मूला से किया है, बोलो। हाँ मैम। चलो ठीक है, देखो इसका ये एक मेथड हो गया कि हम फॉर्मूला से जाए, इसमें दूसरा भी एक मेथड है, आपको ट्राई करना है कि वो आप उसी मेथड से जाओ, ठीक है। देखो हमें प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है 20%, ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज 20% दिया है, मतलब 20/100। अगर इसे फ्रैक्शन में ले, अगर मतलब हम कट करें, यहाँ पे कट करके कितना आ जाएगा फ्रैक्शन में 1/5, 0 0 कैंसिल, 2/10 है उसका 1/5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। अभी ये जो ऊपर 1 होता है प्रॉफिट परसेंटेज में, ऊपर जो होता है 1 वो हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, 1 जो है वो प्रॉफिट है। नीचे जो 5 दिया होता है, नीचे जो होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस ही होता, तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस होगा, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला में कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस कैसे मिलता है हमें, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों का एडिशन करके ही सेलिंग प्राइस मिलता है, तो यहाँ पे भी दोनों का एडिशन करेंगे, 5 + 1 6 हो जाएगा। तो ये जो 6 होता है वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। क्या किया, जो परसेंटेज दिया था उसका डायरेक्टली फ्रैक्शन में लिख दिया 1/5, ये जो ऊपर लिखा है वो हो जाएगा प्रॉफिट, नीचे लिखा है वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, दोनों का एडिशन 5 + 1 6 हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अभी इसमें से हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे दी है 56.25 और हमें सेलिंग प्राइस पूछा है कि कितना होगा। अभी यहाँ पे देखो 5 है, हमारा कॉस्ट प्राइस 5 है, लेकिन उन्होंने दिया है कि 5 की वैल्यू 56.25 है, एक्चुअल वैल्यू है 5 की, जो एक्चुअल वैल्यू है वो 56.25 है, हमें चाहिए सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, यहाँ पे 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा सेलिंग प्राइस का 56.25 इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे 56.25 इंटू 6 होगा, और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, वो नहीं आएगा, ये जो 5 है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन होगा और ये जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमें इसमें से किसका वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे अगर 6 रेशियो में सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे भी 6, ये 5 जो था वो क्या था, कॉस्ट प्राइस था, यहाँ पे उसका एक्चुअल वैल्यू है, तो यहाँ पे 6 अगर सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा इस कैलकुलेशन के बाद वो डायरेक्टली सेलिंग प्राइस का वैल्यू आएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 1125 इंटू 6 कर देंगे, ये आ जाएगा 6 5 30 5 6 6, अच्छा हाँ 7 भी आएगा, हाँ 67.50, ठीक है, ये एक मेथड है, ये एक मेथड है, लेकिन हमें इसी मेथड से जाना है
स्टार्टिंग है इसीलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा कि लेंदी है, ये कुछ भी नहीं है, ये सबसे शॉर्ट मेथड है, इससे शॉर्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको, बहुत इजीली आंसर आता है। बस ये जो फ्रैक्शन है ये बस समझ लो, ये जो यहाँ पे आता है ना उसमें से सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा, प्रॉफिट कैसे आएगा, वो बस समझ लो, नहीं तो बहुत इजी मेथड है ये, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है इससे, डायरेक्टली आ जाता है आंसर। ठीक है, दोनों मेथड लिख के रखो, दोनों लिख लो। हम्म, हो गया सबका लिख के? मैम एक लिख लो लिख लो। हो गया बाकी हाँ किसी मैम। का? चलो ठीक है, अभी यहाँ तक तीन ही क्वेश्चन हुआ ना, 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके मैम। बाय मैम। चलो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में बाय मैम, बाय गुड बाय नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।